आमच्या काळात आम्ही पाहिलेलं आहे ना. मात्र शकुनीचा सहभाग असं देखील एक बार हिंदी में बता, अर्थ खात्यात शकुनीचा सहभाग असं देखील आता खेळून म्हणाले. म्हणजे अजितदादा पवारांना म्हणाले शकुनी. अर्थ खात्याला किंवा देशाला आर्थिक शिस्त लावणं याला शकुनी म्हणत असाल तर सध्या जी तुम्ही जी लुटमार करून सत्तेवरती आलेला त्याला काय म्हणायचं? दुर्योधन म्हणायचं? राज्याला आर्थिक शिस्त नसेल, राज्य आर्थिक दृष्टीनं बेशिस्त असेल तर राज्य टिकत नाही. अजित पवार हे एक उत्तम अर्थमंत्री आहेत, ह्याच्याविषयी काय मी सांगण्याची गरज नाही. बाकी तर काही करत असतील पण अर्थ सांभाळतात. सर एक बार हिंदी में बता दीजिए, लाडली बहन योजना जो है उसका फंड डाइवर्ट किया गया है और जो सरकार में देखो उसका फंड डाइवर्ट किया गया है, उसमें नई बात क्या है? क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या अपने खिस्से से दिया था क्या लाडली बहनों को 1500 रुपया? सरकार का ही पैसा था ना, जनता का ही पैसा था ना. अब वो पैसे का ढोंग नहीं रख सकते ना, पैसा कहाँ से लाएंगे? डिसिप्लिन फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार बैठा है वहाँ, कुछ भी हो पॉलिटिकल हमारे मतभेद है, लेकिन वो भी तो मंत्री है और एक शिष्ट एक अनुशासन उस डिपार्टमेंट में वो हमेशा ऐसे काम करते हैं. वो बोलता है मैं पैसा नहीं दूंगा, सरकार के पास पैसा नहीं है. और ये जो लोग रोते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट का पैसा जा रहा है, तेरे डिपार्टमेंट का है? तेरा बाप का डिपार्टमेंट है, जनता का पैसा है ना. तेरा बाप का पैसा है क्या? घर से लाया? जब वोट चाहिए थे तब पैसा चला गया तो चला आपको. अब दे दो बहनों को पैसा. एक तो पहले ये स्कीम बंद कर हो, लगभग बंद कर चुके. 500 रुपया दे, भीख है क्या? ली बहन को आप 500 रुपये की भीख दे रहे हो. 1500 दिया था शुरू किया चुनाव से पहले, फिर 2100 देने का वचन दिया, अब आया वो भी बंद करेंगे. सर लगभग 26 फैमिली है जो शहीदों की है, उनको कहना से ये था कि हमें हिंदू मुस्लिम ना किए, आप मुझे सब हिंदू मुस्लिम ना करो, हमें इंसाफ दो. उसको लेकर जो शहीद की पत्नी है उनको भी उस जगह ट्रोल किया जाए. ये राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है. जो उनके साथ नहीं रहेगा उनके पाप को नहीं देख. वो लड़की क्या बोली कि कश्मीर के सभी भाइयों ने हमें मदद की, तो आप उनको दोष मत दीजिए, हिंदू पाकिस्तान दिए. लेकिन उनका जो प्लान था बीजेपी का, ये पहलगांव के बाद हिंदू मुसलमान करना, वो फेल हो गया. उसका मतलब है वो करना चाहते थे, इसीलिए हमें डर है कि जो हुआ था, जो हुआ है, हाँ पहलगांव और पुलवामा में मैं एक सामने दिखता हूँ. उस वक्त भी राजनीति की, अभी भी राजनीति करती है. उस वक्त भी तेरे उन आज भी नहीं मिल रहे. तो किसकी साजिश है राजनीति करने की? तो जो लड़की बोल रहे हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है. तो आपको लगता नहीं सर मोदी जी ने कार्रवाई करनी चाहिए? सोशल मीडिया यूट्यूब पे जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, एक अपमान कर रहे हैं सैनिक की पत्नी का. डेफिनेटली अपमान नहीं होता सर? पूरा राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं. ये जो संघी लोग हैं, ये असली संघी नहीं है, डुप्लीकेट संघी है. जो असली संघी है मुझे मालूम है वो ऐसा नहीं करेंगे. ये जो नए नए मुल्ला बन गए आकर, ये उनकी बातचीत, ये उनकी बात है, ये इस प्रकार से वो काम करेंगे. लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है, अपयश है कि पहलगांव के बाद इस देश में हिंदू मुसलमान ये एजेंडा नहीं चला. राहुल गांधी ने यूएस में एक बयान दिया है प्रभु श्री राम को लेकर कि वो एक माइथोलॉजिकल फिगर थे. इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्कार करण्यात आला होता. तर मुख्यमंत्र्यांचा काल सत्कार करण्यात आला, मात्र उद्धव ठाकरे साहेब त्या बहिणींना फसवताय असं संजय राऊतांनी म्हटलंय की महाराष्ट्रावर प्रेम नहीं है. आपने किताब लिखी है, उसकी लॉन्चिंग है, आपने इस बारे में कल जो है ट्वीट करके जानकारी दी है. महाराष्ट्र में बीते दिनों जो हुआ उसका एक रेप्लिका 17 मई को मेरी किताब जेल डायरी, नरकातला स्वर्ग, जेल एक नर्क है तो हम उसको स्वर्ग मानकर वहाँ जिए. हमें लगा कि सरकार ने हमें स्वर्ग में भेज दिया है. हम रोए नहीं, हम झुके नहीं, हमने सिर नहीं झुकाया. ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग हैं. तो एक किताब है छोटी सी, लोगों को प्रेरणा दे सकती है शायद, जो डर के भाग जाते हैं. महाराष्ट्र में देखा आपने 17 मई को जावेद अख्तर साहब के हाथों से उसका विमोचन होगा. वहाँ शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी,
और मेरे मित्र साकेत गोखले जो MP है वो भी आए।